वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से जो है आप देख रहे थे चैनल पे कि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और दुखी किस बात से था? अपनी टाटा हैरियर को लेकर के। हैरियर में काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ आ रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा, वीडियो मैंने डाले हैं सारे के सारे। दरवाजे से आवाज़ आ जाना, ठीक है, शीशे बोलना, और मतलब रेगुलर इंटरवल में कुछ ना कुछ उसमें हो रहा था। और एक तरीके से जो है दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि यार इतने पैसे लगाने के बाद 6 महीने के अंदर इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिल दुखता है। और आप में से जो व्यूवर देख रहे थे उन लोगों ने भी काफ़ी मुझे सजेस्ट करा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस गाड़ी को बेच दो, ठीक है, और बेचने के बाद जो है एक अच्छी गाड़ी ले लो जिसमें दिक्कतें ना हो, जैसे कि मारुति की ब्रेज़ा या कुछ इस तरीके की गाड़ियाँ ले लो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो है आज मैं आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे जो है ले आया हूँ मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, ठीक है। ये गाड़ी जो है हमारी तीसरी गाड़ी है जो कि एनटीटी कार्स फैमिली की है। और इस गाड़ी को मैंने अभी नहीं खरीदा है, 1 साल से ऊपर हो चुका है हमारे घर पे इस गाड़ी को आए हुए। तीसरी गाड़ी इसलिए बोल रहा हूँ, 2 गाड़ियाँ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। एक तो अपनी हैरियर और एक वैगनार, और आज इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कभी कभी मैंने वीडियो में बताया है कि हमारे पास ब्रेज़ा भी है, बट आज प्रॉपरली जो है इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। और ये जो है अपनी एनटीटी कार्स की तीसरी गाड़ी है। और 2 गाड़ियाँ पहले जा चुकी हैं, आपने वो भी देखी होंगी, नेक्सॉन, और उसके बाद जो है अपनी 300, और उससे पहले स्विफ्ट भी थी, वो बहुत पुराने व्यूवर्स जानते होंगे, ठीक है। तो बट प्रेजेंट में जो है अपनी तीसरी गाड़ी है, क्लियर। और आज इस गाड़ी को जो है पूरा 1 साल हो चुका है, तो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, अपना पैसा इस पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव हर गाड़ी पे है, नेगेटिव हर गाड़ी पे है। पॉजिटिव भी अपलोड होता है चैनल पे, नेगेटिव भी अपलोड होता है, तो आप दोनों चीज़ों को जो है कंपेयर कर सकें। 1 साल पहले जब हम अपने लिए कॉम्पैक्ट एसयूवीज ढूंढ रहे थे तो हमारे टारगेट में कौन कौन सी गाड़ियाँ थी, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्सॉन थी, ब्रेज़ा थी, 300 थी और वेन्यू थी, ठीक है। अब गाड़ी चाहिए थी पेट्रोल में, सबसे पहली चीज़ जो थी, गाड़ी चाहिए थी पेट्रोल में। तो नेक्सॉन और 300 वैसे हट गई थी क्योंकि हम उन गाड़ियों को ओन कर चुके थे, ठीक है, करते थे मतलब उस टाइम पे, तो इसलिए जो है ब्रेज़ा और वेन्यू रही। अब पेट्रोल में चाहिए था तो ब्रेज़ा का इंजन सबसे बेस्ट है, ठीक है। इन जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उसमें ब्रेज़ा का इंजन सबसे बेस्ट हमें लगा। गाड़ियाँ भी मैंने बहुत चलाई, चलाते भी रहता हूँ। और वेन्यू पे था 1.2 लीटर का इंजन, ठीक है। और 1200 सीसी का इंजन इन रास्तों के लिए मतलब वो एक फील नहीं देता है आपको गाड़ी चलाने में, जो कि 1500 सीसी का इंजन देता। तो इस वजह से जो है वेन्यू भी हमारी लिस्ट से बाहर हो गई। अब उसके बाद जो है ब्रेज़ा आई, ठीक है। ब्रेज़ा को चुनने का एक सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ पर इसका सर्विस सेंटर है। मारुति की गाड़ी लेने का एक ही फ़ायदा है कि हर जगह आपकी सर्विस हो सकती है, ठीक है। पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं। और वही चीज़ जो है मैंने इस पे देखी कि ये गाड़ी जो है हमारी लॉन्ग टर्म के लिए थी। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि नेक्सॉन और 300 देखिए कितनी जल्दी हमारे जो है हमारी एनटीटी कार्स फैमिली से बाहर हो गई। उसका रीज़न क्या था? एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ होते रहना, ठीक है। जबकि 300 जो है 5 बार अलग अलग इश्यूज़ के लिए सर्विस सेंटर होके आई थी और उसमें कुछ ना कुछ होते रह रहा था। और नेक्सॉन पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं थी, ठीक है, कभी दिक्कत उस गाड़ी ने नहीं दी, बट थोड़ा सा टर्बो लैग जो है उस गाड़ी पे यहाँ पर को फील होता है। और मतलब एक तरीके से कहते हैं फन टू ड्राइव नहीं रहेगी गाड़ी, आपको 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो पहुँचा देगी आराम से नेक्सॉन, बट फन टू ड्राइव नहीं रहती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मारुति का 1.5 इतना अच्छा परफॉर्म करता है पहाड़ों पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है गाड़ी चलाने में। आराम से जो है गाड़ी खिंचती है, जिस तरीके से आप चलाना चाहो वैसे चलाओ, और माइलेज भी ये गाड़ी अच्छी खासी दे देती है, ठीक है। ये कुछ रीज़न थे जो जिस वजह से जो है हमने ब्रेज़ा को चुना। अब उससे भी बड़ा रीज़न क्या था, क्योंकि आप चैनल से लगातार अगर जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी का कोई भी वीडियो आज तक नहीं आया कि इसमें ये दिक्कत आ गई। 1 साल पूरे हो चुके हैं, एक सिंगल वीडियो नहीं आया होगा मेरा कि ब्रेज़ा में ये हो गया, यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये दिक्कत हो रही है, इसके शीशे से आवाज़ आ रही है, फिट एंड फिनिश का इशू है, इंजन में वाइब्रेशन है, किसी तरीके का कोई वीडियो नहीं आएगा। इसीलिए ये चैनल पे भी कम आती है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव तो मैं थोड़े बहुत इसके शेयर करते रहता था, बट साथ में ये कभी शेयर नहीं करा होगा कि प्रॉब्लम आई। ऑन द अदर हैंड अगर आप मेरे दूसरी गाड़ियों की बात करें, जहाँ पर को 300, नेक्सॉन, हैरियर, ठीक है, और उससे पहले भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो आपको
चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मुंह से कह रहा हूँ ऐसे करके, विद प्रूफ सर्विस सेंटर जाके मैंने आपको दिखाया है कि सर्विस सेंटर पे भी जाके मेरे इशू रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न था कि गाड़ी लंबी रखनी थी, 10-15 साल रखनी थी, तो गाड़ी ऐसी ही लेनी चाहिए जिसमें कोई भी इशू ना आए लंबे समय तक। ये आपके लिए एक सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप लंबे समय के लिए कोई गाड़ी ले रहे हैं, आपको बदलनी नहीं है, आपका मेहनत का पैसा है, तो ऐसी गाड़ी पे इन्वेस्ट करो जिसमें इश्यूज़ ना हो। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो यही एक रीज़न था, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है सर्विस जो इसकी होती है वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ता है। उसके बाद मान लीजिए 4 साल 5 साल बाद ये मॉडल भी पुराना हो जाएगा ब्रीज़ा का, 6 साल बाद, उसके बाद जो है आप आफ्टर मार्केट भी सर्विस करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्विस सेंटर पे ही कराना है। वैसे सर्विस सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन उससे भी अगर आपको कम रखना है तो आप बाहर से इसका इंजन ऑयल, पार्ट, फिल्टर आपको इंडिया में छोटे से छोटे शहर पर मिल जाएंगे, और वहाँ पर को जाके आप इसकी सर्विस बाद में बाहर भी करा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं या अपना टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए एरिना में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पर को आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो 6-7 साल बाद जब इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है आप इसको बाहर भी सर्विस करा सकते हैं आराम से। 5 साल की जो है इस पर वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी है साथ में, ठीक है। वही चीज़ है, देखिए जो हमने अपना ख़रीदने का कॉजेज़ थे वो सब तो मैंने आपको बता ही दिए। एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इस गाड़ी के साथ 1 साल तक कैसा रहा है। अब बात करता हूँ माइलेज की। माइलेज जो है ये गाड़ी 14 से 15 का आराम से निकाल के दे देती है इस जगहों पे जहाँ पर हम अभी पहाड़ पे हैं। पहाड़ की बात कर रहा हूँ मैं। गाड़ी कैसे ही चलाओ, ऐसा नहीं है कि लाइट फुटेड ही चलाओ, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। ये गाड़ी को कैसे ही चलाओ, ये 14 से 15 का माइलेज जो है आराम से निकाल के दे देती है। बहुत ही रेस्ट चला लोगे तो 13, ठीक है। और अगर मेरा जैसा हो, ठीक है, पता है आपको कि माइलेज निकालने में एनटीटी कार्स माहिर है, आज तक सबसे ज़्यादा माइलेज निकाले हैं, ठीक है, हर गाड़ी पे। तो अगर इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अगर हम इसको प्यार से चलाते हैं तो आराम से 18-19 भी ये पहाड़ पे दे देती है, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज है। देखिए, एक मिली आपको रिलायबिलिटी, ठीक है, साथ में आपको मिल गया माइलेज, तीसरा आपको मिल गया सर्विस नेटवर्क जो काफ़ी बड़ा सर्विस नेटवर्क है, ठीक है। चौथी चीज़ आपको मिल गई आफ्टर मार्केट सस्ते पार्ट्स, क्लियर। उसके बाद फ्यूचर में रीसेल वैल्यू। 5 जो अगली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस गाड़ी को लेने का अगला रीज़न ये है, इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू कभी नहीं घटेगी। देखिए, इस गाड़ी को मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि अगर इसको 6-7 साल चलाएंगे तब भी ये गाड़ी 7 लाख रुपए दे के जाएगी आराम से, ठीक है। 6-7 साल चलाने के बाद भी जो है 7 लाख रुपए आराम से ये गाड़ी दे के जाएगी। अगला पॉइंट जो इसका पॉजिटिव है वो है इसका स्पेस। गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा स्पेस है, 5 लोग आराम से आ जाते हैं, उनका सामान भी आराम से आ जाता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर कोई एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बेफालतू में आपका अपना ज़्यादा पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है बड़ी गाड़ी लेने पर। अगर आपकी फैमिली 4-5 लोगों की है तो ये गाड़ी आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, इसी के साथ की जो इसकी बड़ी बहन है थोड़ी सी विटारा, ठीक है, 20 लाख की आती है, उससे ऊपर भी पहुँच जाती है, ठीक है, कुछ मॉडल्स उसके। बट इंजन सेम है तो माइलेज सेम मिलेगा, पावर सेम मिलेगी, चलाने का फील बिल्कुल सेम मिलेगा। बैठेंगे उसमें भी 5, बैठेंगे उसमें भी 5, बस थोड़ी सी जो है उसकी बूट स्पेस ज़्यादा होने से 2 बैग एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो अगर आपको वो 2 बैग एक्स्ट्रा रखने हैं तब तो आप अपने पैसे को जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, ठीक है, क्लियर। गाड़ी पे जितना भी आप लगाना चाहें, उससे ऊपर तो कोई सीमा नहीं है। देखिए, शौक की कोई सीमा नहीं होती है, क्लियर। लेकिन अगर ज़रूरत की बात करें तो ये गाड़ी आपकी पूरी की पूरी ज़रूरत पूरी करती है हर तरीके से। और बड़ी गाड़ी लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आप टैक्स ही देंगे, ठीक है, जीएसटी देंगे, सेस देंगे। जितने भी 4 मीटर से ऊपर की गाड़ियाँ आएंगी वहाँ पर को आपको टैक्स देना है, वो उसी चीज़ की वैल्यू है। या तो चलाने का फील बदले, ठीक है, एक प्रॉपर एसयूवी हो, तब तो आपके 20-22 लाख रुपए आपको खर्च करने में खलेंगे नहीं। अदरवाइज़ ये गाड़ी ज़्यादा आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। शौक है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो गाइज़, ये रहा हमारा 1 साल का ओनरशिप रिव्यू इस गाड़ी के साथ। कोई भी दिक्कत नहीं आई जैसा कि मैंने आपको वीडियो पे बताया। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।